2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की परिधि में उद्घाटन और शिलान्यास का सिलसिला लगातार जारी है। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद बीजेपी ने अब जेवर एयरपोर्ट के रनवे से 2022 की सियासी उड़ान भर दी है। ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझ रहा। जेवर जनसभा में भीड़ को देखकर पीएम मोदी ने भी कर दिया 2022 का महाघोष। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव से पहले योगी सरकार की उपलब्धियों के नाम जुड़ गया है एक और काम, क्योंकि करीब 29,000 करोड़ की लागत से बने जेवर एयरपोर्ट को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया गया है। यूपी के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा को भी इससे फायदा होगा। वहीं सीएम योगी ने मंच संभाला तो पश्चिम यूपी के गन्ने में चुनावी चासनी मिला डाली। ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। जेवर के जरिए बीजेपी ने पश्चिम यूपी में अपनी कमजोर उम्मीदों को तो पंख दिए ही हैं, लेकिन एयरपोर्ट के रनवे पर राजनीति भी सर पर तोड़ती नजर आई। मैदान के बगल में हवाई अड्डा है। पहले ये सरकार का हवाई अड्डा होता था। जहां ये मैदान है और आते जाते हवाई जहाज आपने देखे होंगे। ये पीछे जो पहले सरकार का हवाई अड्डा होता था, लेकिन अब ये सरकार का हवाई अड्डा नहीं है, ये बिक गया है हवाई अड्डा। जब हम और आप लोग बैठ करके यहां फैसला ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, वहीं दिल्ली के किनारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे हैं। एयरपोर्ट के शिलान्यास पर अखिलेश यादव ने तंज कर दिया है। एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज घाटे में सरकार एयरपोर्ट बना रही है, गरीब चल नहीं सकता। ये एयरपोर्ट इसलिए बन रहे हैं कि जिस समय एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी इसको भी बेच देगी। ये शिलान्यास हो रहा इसलिए खाली एयरपोर्ट इनको बेचना है। जिस देश में चीजें बिकने लगे, सरकारी संस्थाएं बिकने लगे, तो बताओ हमारे गरीब चौहान समाज के लोगों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार और सम्मान के लिए जो संविधान दिया था, अगर सरकारी चीजें बिक जाएंगी तो बताओ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में क्या होगा। वैसे तो पश्चिमी यूपी ही है जेवर एयरपोर्ट का पॉलिटिकल पड़ाव। वहीं किसान बिल की वापसी से उत्साहित विपक्ष सरकार पर वार का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहता। विकास की इस बिसात पर भी कांग्रेस विरोध का बिगुल बजा रही है। फिर से किसान विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना दिखाया है। अन्नदाता अपनी जमीन के लेकर मुआवजे को लेकर आंदोलनरत है। उन किसानों की जमीनों को पहले ग्रामीण से शहरी किया गया और मुआवजा मात्र ग्रामीण क्षेत्र का दिया जा रहा।
ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति प्रेम के लिए कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन कर संविधान को पैरों तले रौंदने का काम कर रही। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए प्रचार मंत्री बनकर रह गए हैं। बहरहाल हरदोई के बाद जेवर के मंच से भी जिन्ना का जिक्र करना नहीं भूले सीएम योगी। सवाल ये है कि क्या पश्चिमी यूपी में बीजेपी को संजीवनी देगा ये शिलान्यास? सवाल ये भी है कि क्या जेवर से तय होंगे 2022 के तेवर?